Dear students, myself Rishi Tiwari from SVN इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर। प्रिय छात्रों, हमने आपको पिछले वीडियो में मोल से संबंधित गणनाएं या उसके न्यूमेरिकल, हमने आपको मोल कैसे निकलता है, चाहे कोई अणु हो या परमाणु हो, वो कैसे निकलता हमने आपको बताया था। तो हमने उसमें 5 कंडीशन बताई थी, ABCD करके 5 कंडीशन थी। हमने उसमें आपको ए वाली कंडीशन बताई थी, इसमें केवल मोल निकालना होता था। आज आपके सामने हम B वाली कंडीशन लेके आए हैं, जिसमें इसमें दिया है द्रव्यमान की गणना जब मोल दिया हो, या जब मोल दिया होता है तो हम द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। उसके लिए सूत्र है, द्रव्यमान बराबर होता है मोल गुणे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। ये आप कह सकते हैं कि W बराबर N गुणे M, है ना। द्रव्यमान बराबर मोल गुणे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब जैसे कोई आइटम होगा, जैसे Na हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और मान लीजिए सल्फर हो गया और नाइट्रोजन हो गया। कोई अगर एटॉमिक सैंपल है मान लीजिए, उसके लिए हम परमाणु द्रव्यमान यूज करेंगे। आणविक द्रव्यमान मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल होता है, जैसे आप समझ लीजिए O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, CO2 हो गया या H2O हो गया। ऐसा कोई सैंपल होगा, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सैंपल। इसको कहते हैं एटॉमिक सैंपल। यदि मान लीजिए कोई एटॉमिक सैंपल होता है तो वहाँ परमाणु द्रव्यमान, यदि कोई मॉलिक्यूलर सैंपल होता है, इसमें कंपाउंड भी है, कंपाउंड भी इसमें दिया है, मोर देन वन एटम और मॉलिक्यूल कंबाइंड टू ईच अदर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक कॉमन सा फार्मूला आप जानते हैं, N बराबर होता है W/M, है ना। तो ये क्या है, मोलों की संख्या है ना। ये भार है या द्रव्यमान समझ लीजिए। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो W का मान, W इधर आएगा तो N गुणे M हो जाएगा। कहने का मतलब WA हो गया, NA हो गया और MA हो गया। कहीं न कहीं ये जो द्रव्यमान का जो फार्मूला है वो मोल से ही आए, N बराबर W/M या W बराबर N गुणे M। तो ये था इसका सूत्र। तो हमने कुछ प्रश्न इसमें दे रखा है, जैसे निम्नलिखित में द्रव्यमान की गणना करो। निम्नलिखित में द्रव्यमान की गणना करो। जैसे हमने 3 क्वेश्चन इसमें दे रखा है। ये पहला है 2 मोल NaCl का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है 1.4 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, या 3 मोल H2O 3 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम पहला वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, है ना। और PDF हमने इसको बहुत पहले दे रखा था, आप लोग लगाए भी होंगे। तो हम 2 मोल NaCl का मास या द्रव्यमान कैसे निकलता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसको आप देखेंगे, चलिए देखिए एक बार बेटा, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सलूशन आप यहाँ देखेंगे इसका। जैसे आपको बता दें, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ए वाला आपको बता रहे हैं। ए वाला जो क्वेश्चन है किसका, फाइंड आउट नंबर ऑफ, फाइंड आउट मास 2 मोल ऑफ NaCl। फाइंड आउट मास, फाइंड आउट मास, है ना, 2 मोल ऑफ NaCl। फाइंड आउट मास 2 मोल ऑफ NaCl, है ना। 2 मोल NaCl का द्रव्यमान कितना होगा। तो उसमें दिया क्या रखा है आप देख सकते हैं। N बराबर दिया है, N बराबर दिया है कितना, 2 मोल। N बराबर कितना दिया है, 2, है ना। N का मान कितना दिया है, 2 दिया है। और इसका अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे, कहने का मतलब ये क्या है, ये मोल है। मोल का मान दिया है 2 रखा है, दिया है। और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे NaCl का, है ना। आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का यहाँ देखिए आणविक द्रव्यमान बताए थे ना। अगर एटॉमिक सैंपल होगा तो परमाणु द्रव्यमान, और आणविक मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर सैंपल होता है तो आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर NaCl का आणविक, यहाँ पे NaCl का आणविक द्रव्यमान
आणविक द्रव्यमान बराबर, निकाल सकते हैं NaCl का। कैसे निकलेगा यहाँ आप देख सकते हैं। NaCl का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, हमने आप बहुत पहले आपको बता रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। NaCl का इसका होता है 23 प्लस इसका होता है 35.5, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे बेटा, हो जाएगा 58.5। कितना आएगा? 58.5 U। इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास, है ना। 58.5 क्या आया? मॉलिक्यूलर मास आया। तो इसका कितना है? 58.5। और निकालना क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस फार्मूले पर रखते हैं भाई। इस फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ से W बराबर, यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? N गुणे M, है ना। किसका मॉलिक्यूलर मास है? NaCl का, है ना। ये किसका मोल है? NaCl का। किसका वेट निकाल रहे हैं? NaCl का। वेट ऑफ NaCl इक्वल टू मोल ऑफ NaCl इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो इसमें रखिए, इस सूत्र पे रखते हैं। मोल कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ वेट ऑफ, है ना, NaCl हो जाएगा कितना? इसका 2 दिया है इंटू 58.5। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पे आएगा 117.0 ग्राम NaCl का वेट आ गया। 117.0 ग्राम। ये था द्रव्यमान की गणना जब मोल दिया हो। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 मोल NaCl का द्रव्यमान निकालना है ना। क्वेश्चन में 2 दे रखा है, मोल दिया है 2। आणविक द्रव्यमान हमने यहाँ निकाला 58.5 आया। हमने इस सूत्र पे W बराबर N इंटू M पे हमने इसको रखा, और रखने के बाद हमने कर दिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी मोल का मान 2 गुणे मॉलिक्यूलर मास 58.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया, आ गया इतना 117.0 ग्राम। ये था द्रव्यमान की गणना जब मोल दिया हो। और ये 2 क्वेश्चन 2 हैं, ये आपके लिए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो चलिए FC वाली कंडीशन पे हम चलते हैं, है ना। B वाली कंडीशन हो गई, अब हम C वाली कंडीशन पे चलते हैं। C वाली कंडीशन क्या है? C वाली कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय छात्रों। C वाली कंडीशन है, मोल की गणना जब कणों की संख्या दी हो। मोल की गणना जब कणों की संख्या दी हो। जब कणों की संख्या दी हो, ये C वाली कंडीशन है। मोल कब निकालेंगे? जब कणों की संख्या दी हो। कण में क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो इसके लिए सूत्र है, इसके लिए सूत्र क्या है? मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर, है ना, कणों की संख्या बटे, है ना, वही एवोगैड्रो नंबर। कहने का मतलब 6.02 गुणे 10 की घात 23। ये इसका कॉमन सा सूत्र है। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसका हो सकता है n इक्वल टू, है ना, कणों की संख्या को कैपिटल N से अपान Na। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। है ना। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल।
नंबर ऑफ मोल। इतनी चीज़ें हुई। तो इस सूत्र पे अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं इस पे बेटा। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन चेक करते हैं, इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे है, इसमें दिया है निम्नलिखित मोलों की गणना करो। निम्नलिखित मोलों की गणना करो। मोलों की गणना करो। मोलों की गणना करो। इसमें ए बी सी करके, ए क्या है प्रमोद सर, दिख रहा है उधर यहाँ पे। ए क्वेश्चन क्या है, ए है 3.01 गुणे 10 की घात 23, है ना। 3.01 गुणे 10 की घात 23 CO2 अणु, CO2 अणु मोल की गणना करना है। 3.0 गुणे 10 की घात 23 CO2 अणु में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपको हम बताते हैं बी वाला। ए वाला है, इसमें दिया है 6.0 गुणे 10 की घात 21, है ना। 21 H2O अणु, H2O अणु, है ना। इसमें आपको निकलना फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। इसमें नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। ये था जो कणों की संख्या दिया गया है। अब एक क्वेश्चन को हम टच करते हैं, इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं यहाँ पे, पहला वाला देखिए सारे बच्चे। चलिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से देखेंगे। ये था इसका एक फॉर्मेट छोटा सा, है ना। एक क्वेश्चन आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। ये वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे। 3.01, है ना, गुणे 10 की घात 23 CO2 अणु में, इसमें दिया है फाइंड आउट। इसमें 3.01 गुणे 10 की घात 23 CO2 अणु में, CO2 अणु में मोल की गणना करो। एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसी सूत्र पर रखते हैं, मोलों की इसी पर रखते हैं। n इक्वल टू कैपिटल N अपान NA, ये सूत्र है, हमने आपको बताया था, यहाँ भी लिखा है। तो चलिए इस पे रखते हैं हम, यहाँ देखते हैं, ध्यान देंगे आप। इसमें n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से। अब इसी फार्मूले पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो n क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 3.01 गुणे 10 की घात 23 बटे वैल्यू जो है सूत्र में यहाँ दिया है एवोगाड्रो नंबर 6.02 गुणे 10 की घात 23। ये 23 से 23 कट जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने पे यहाँ आएगा बराबर करके 1/2 आएगा, है ना। और 1/2 आएगा बेटा यहाँ पे, और 1/2 को आप कट करोगे तो ये आएगा 0.5 मोल। 0.5 मोल। ये था मोल की गणना जब कणों की संख्या दी हो। ये वाला आप लगाइएगा, ये स्पेशल आपके लिए है ना बाय स्टूडेंट।
ये था सी कंडीशन। सूत्र आपके सामने है। उसके बाद क्वेश्चन भी हमने व्हाइट बोर्ड पर दे रखा है और हमने एक सॉल्व किया, बाकी ये वाला आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम चलते हैं डी कंडीशन पे। डी कंडीशन पे आपको हम बताना चाहेंगे डी कंडीशन क्या है। डी कंडीशन मोल से कणों की संख्या की गणना। डी कंडीशन है मोल से कणों की संख्या की गणना। मोल से कणों की संख्या। मोल से कणों की संख्या की गणना। मोल से कणों की संख्या की गणना कहने का मतलब, जब मोल दिया होगा तो आप कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए सूत्र है कणों की संख्या बराबर, सूत्र है इसके लिए कणों की संख्या बराबर कणों की संख्या बराबर कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इनटू वही एवोगैड्रो नंबर 6.02 गुणे 10 की घात 23। ये सूत्र है। और ये सूत्र आया कहाँ से? इसके पहले वाला जो हमने सूत्र भी बताया था आपको, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या। तो आप अभी इसको हमने आपको बताया था, एक सूत्र इसके पहले बताया था, वो था N इक्वल टू बताए थे कैपिटल N अपान NA, है ना। तो आप समझिए यहाँ पे कणों की संख्या मतलब इसको निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। इसको निकालना है तो इधर आएगा, क्या इसका सूत्र हो सकता है? N बराबर क्या हो सकता है? N गुणे एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए ये सूत्र है, इसी का एक ये रूप है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हम क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस पर चेक करते हैं बेटा। इसमें दिया है निम्नलिखित में परमाणु अणु की संख्या की गणना करना। निम्नलिखित में परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात करो। निम्नलिखित में परमाणु आबलिक अणु अणुओं लिखित में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। की संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं, है ना। जैसे बेटा क्वेश्चन इसमें दिया 0.5 मोल 0.5 मोल हीलियम। बी वाला क्वेश्चन है 0.5 मोल हीलियम। और बी वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें बी वाला क्वेश्चन है 1.5 मोल CO2। 1.5 मोल CO2। दो क्वेश्चन दिया है, ये एटॉमिक सिंपल है, ये मॉलिक्यूलर सिंपल है ना। तो एक ये वाला हम आपको लगा के बताते हैं, बाकी सब ये भी पार्टिकल है ना। तो इसमें आपको 0.5 मोल वाला आप बता रहे हैं 0.5 मोल हीलियम के परमाणुओं की संख्या,
परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। तो चलिए क्या करना है, सब कुछ दिया है, मोल दिया है, मोल कितना दिया है, स्मॉल n का मान कितना दिया है 0.5 है ना, बस सब कुछ दिया है, यही निकालना है। सूत्र लगाओ, क्या लगेगा, n इक्वल टू n इंटू Na है ना, यही फार्मूला लगेगा। तो मोल दिया है, आइगोटन नंबर से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा इसमें, तब इसमें हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 0.5 गुणे आइगोटन नंबर कितना है, इतना 6.02 गुणे 10 की घात 23। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पे आएगा, आप समझिए, आएगा बेटा 3.01 गुणे 10 की घात 23, 3.01 गुणे 10 की घात 23, 3.01 गुणे 10 की घात 23 परमाणु, 10 की घात 23 परमाणु। ये देखिए इसका आंसर आ गया। और ए वाला हमने यहाँ लगाया, और बी वाला है आपके लिए बाय स्टूडेंट, है ना। एथामोल से संबंधित गणनाएं